ख्वाब इंसानी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आने के बाद से ही हमारे साथ मुंसलिक रहा। ख्वाब की हकीकत क्या है और ये क्यों आते हैं, ये हम इंसानों के लिए सदियों से एक पुरस्कार सवाल बना रहा है। ख्वाब के मुतालिक ज़माने कदीम से लेकर अब तक सैकड़ों नज़रियात पेश किए गए, लेकिन अब तक हम किसी हतमी नतीजे तक न पहुंच सके कि ख्वाब की ये दुनिया सिर्फ झूठ है या हकीकत, और ना ही ख्वाब की सही तशरीह आज तक मुमकिन हो सकी। एक नज़रिए के मुताबिक नींद की हालत में रूह इंसान का साथ छोड़ देती है, लेकिन दिमाग के साथ उसका ताल्लुक कायम रहता है, और रूह जहाँ जाती है, जो करती है, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन दिमाग को मिलती रहती है, जो इंसान को ख्वाब की सूरत में दिखाई देता है। तारीख़ इंसानी में ख्वाब के मुतालिक सबसे पहले अहले यूनान ने अपने नज़रियात पेश किए। होमर अपनी मशहूर रज़मिया इलियाद में लिखता है कि ख्वाब का भेजने वाला ज़्यूस देवता है। कदीम यूनानी ख्वाब को इल्हाम का दर्जा दिया करते थे, और उनका मानना था कि देवता मरीज के ख्वाब में खुद ही आते हैं और उसको इलाज का तरीका बताते हैं। यूनान में ख्वाब की ताबीर बताने वाले पेशेवर माहिरीन भी हुआ करते थे। सुकरात का यह अकीदा था कि नेक लोगों के ख्वाब खालिस और इल्हामी होते हैं, जिनमें कोई पैगाम पोशीदा होता है। कदीम बाबल में भी ख्वाब को बड़ी अहमियत हासिल थी। बाबली लोगों ने ख्वाब की ताबीर के लिए बाकायदा किताबें लिखी थी। कहते हैं कि इनमें एक शख्स बाबल के मंदिर में रोज सोया करता था और मुखय्यर से दुआ करता था। मुखय्यर उनके मुताबिक ख्वाब का देवता था, जो सोने के बाद ख्वाब में आकर उनसे हम कलाम होता था। अब अगर मिस्र की बात की जाए तो कदीम मिस्री लोग ख्वाब को एक अहम हैसियत देते थे। मिस्र के फिरौन वक्त ख्वाब के जरिए देवताओं से मदद तलब किया करते थे। इसके अलावा जादू के जरिए भी ख्वाब देखने का तरीका मिस्रियों में मशहूर था। कदीम मिस्रियों ने अपने महलों में ऐसे कमरे भी बनाए थे जिन्हें वो ड्रीम रूम कहा करते थे, जहां जाकर वो सोते और ख्वाब में अपने देवताओं से मशवरा लिया करते। वही हिंदू मजहब की किताब के मुताबिक नींद में रूह जिस्म को छोड़ देती है और अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे वहाँ जाती है। इसी तरह ऋग्वेद और अथर्ववेद में ख्वाब देखने के मुख्तलिफ ताबीर और माने बयान हुए हैं। अगर यहूदी मजहब की बात करें तो उनकी किताबों में बेशुमार ख्वाब के तस्किरे मिलते हैं, जिनमें याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब, फिरौन का ख्वाब और दानियाल नबी का ख्वाब शामिल है। इसी तरह तलमूद के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस बनाने से कबल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी खुदा ने ख्वाब में कलाम किया था। कहते हैं कि बनी इसराइल के 24 आदमी हमेशा बैतुल मुक़द्दस में मौजूद रहते थे, जो माहिरीन ख्वाब थे। यहूदी फ़िरक़े की एक शाख जिसे क़बाइस कहा जाता है और जो क़बाइला जादू के माहिरीन होते हैं, उनकी किताबों में ख्वाब को एक तस्वीर के जरिए जाहिर किया जाता है, जिसमें गोल दायरे के अंदर तह बतह 14 दायरे होते हैं, जिनमें सबसे अंदरूनी दायरे से सबसे बैरूनी दायरे तक एक खुला रास्ता बना होता है, यानी इंसान और खुदा के दरमियान एक बराह रास्त रास्ता जो ख्वाब के जरिए खुलता है। न्यूलिथिक दौर के आगाज में ब्राजील के मकामी बाशिंदे याही नाम के एक मशरूब को पीकर इन पर एक ख्वाब की सी कैफियत तारी किया करते थे, ताकि वो ल्यूसिड ख्वाब देख सके और इनके जरिए एक जागती हुई हालत में खुदा से बात कर सके। इसी तरह अफ्रीका के कुछ कबाइल एक खास किस्म के मशरूम खाया करते हैं, जिसे खाकर वो ख्वाब की कैफियत में चले जाते हैं। 18वीं सदी में ख्वाब के मुतालिक सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाले माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड ने अपनी किताब में बताया है कि हमारे ख्वाब दरअसल हमारे अधूरी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए आते हैं, यानी हमारे वो ख्वाहिशात जो असली जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती, वो हमारे ख्वाब पूरे करते हैं, जो हमारे ब्रेन के सब कॉन्शियस का कारनामा है। लेकिन फ्राइड की ये तहकीक नामुकम्मल साबित हुई, क्योंकि हमें तमाम ख्वाब सिर्फ हमारे ख्वाहिशात के मुतालिक नहीं आते। लिहाजा फ्राइड के हमअसर कार्ल जंग ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि दिमाग का एक तीसरा हिस्सा भी होता है, जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इस हिस्से में हमारे बचपन की यादें, जाती यादें और हमारे आबाओ अजदाद की मजमूई यादें दफन होती हैं, और इसलिए नींद की हालत में हमारा दिमाग अनकॉन्शियस माइंड की इन यादों को दिखाता है। अगर दीनी इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद के अंदर कुल 8 ख्वाब बयान हुए हैं, जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब को निहायत ही तफसील से बयान किया गया है। ख्वाब को मोमिन के लिए एक बशारत करार दिया गया है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबूवत खत्म हो गई, अब मेरे बाद नबूवत न होगी मगर बशारतें होगी। सहाबा ने पूछा, बशारतें क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब जो आदमी खुद देखे या उसके लिए देखा जाए। अहादीस के मुताबिक ख्वाब के 3 अक़साम होते हैं। बाज़ ख्वाब शैतान की तरफ से मोमिन बंदे को परेशान करने के लिए होते हैं। दूसरा वो ख्वाब जो बेमानी होते हैं और वो इंसानी जहन के सोचों और ख्यालों का नतीजा होता है। और तीसरा ख्वाब फरिश्ते की तरफ से होता है
जिसमें कोई पैगाम या आइंदा आने वाले वाक़यात की बशारतें मौजूद होती है। एक मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबूवत का 46वां हिस्सा ख्वाब है, लिहाजा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों की शक्ल में हुई थी। आप ख्वाब में जो कुछ भी देखते वो सच्चा साबित हो जाता। ख्वाब की ताबीर भी ओहदे नबूवी में निहायत ही अहमियत रखता था। लिहाजा रिवायतों के मुताबिक फजर की नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन अपने सहाबा की तरफ मुँह करके बैठ जाया करते थे और पूछा करते थे कि क्या आज रात किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो उसे बयान कर देता और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बयान करते थे। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ख्वाब की सबसे पुरस्कार किस्म ल्यूसिड ड्रीम है। लफ्ज़ ल्यूसिड ड्रीम का इस्तेमाल सबसे पहले एक साइकाट्रिस्ट फ्रेडरिक वॉन ने 1913 में लिखी अपनी किताब स्टडी ऑफ ड्रीम में किया था। ल्यूसिड ड्रीम के दौरान ख्वाब देखने वाले शख्स को ये पता होता है कि वो ख्वाब देख रहा है, लिहाजा वो शख्स उस ख्वाब में जो चाहे करता है और जहाँ मर्जी वहाँ जाता है। ये नींद का सबसे गहरा यानी 4th स्टेज होता है, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं। ल्यूसिड ड्रीम में एक शख्स को अपनी ख्वाब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो सकता है, लेकिन ये अमल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का नतीजा होता है और हर शख्स के लिए ल्यूसिड ड्रीम को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। इसी ल्यूसिड ड्रीम के मुतालिक एक सहाबी रसूल का मशहूर वाक़या है जिनका नाम हजरत अबू अमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। हजरत अबू अमामा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बाहला कबीले की तरफ दीन की दावत देने के लिए भेजा, जो उनका अपना कबीला था। जब हजरत अबू अमामा बाहला पहुँचे तो लंबे सफर की वजह से आपको शदीद भूख लगी थी। इत्तेफाकन के लोग उसी वक्त खाना खा रहे थे। जब उन्होंने अबू अमामा को देखा तो खुशामदीद कहा। फिर उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि तुम मोहम्मद के दीन की तरफ माइल होकर बेदीन हो रहे हो। इस पर हजरत अबू अमामा ने उन्हें दीन की बातें बताई और इस्लाम की दावत दी। इस पर वो लोग बेजार हो गए और उन्होंने अबू अमामा को वहाँ से चले जाने को कहा। आपने उनके इस रवैये पर अफसोस का इजहार किया और उनसे थोड़ा सा पानी मांगा, क्योंकि उन्हें शदीद प्यास लगी थी। लिहाजा उन्होंने उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया और कहा कि जाओ तुम प्यासे ही मर जाओ। हजरत अबू अमामा वहाँ से दूर चले गए। भूख और प्यास की वजह से उनका बुरा हाल हो रहा था, लिहाजा वो एक मकाम पर बैठ गए और जमीन पर ही टेक लगाकर सो गए। नींद के अंदर उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें उन्हें दूध जैसी कोई चीज पीने को दी गई। हजरत अबू अमामा कहते हैं कि लोगों ने इससे ज्यादा लजीज कोई भी चीज न पी होगी और मैंने वो सारी पी ली, यहाँ तक कि मेरा पेट भर गया। उधर जब बाहला के लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्हें अबू अमामा पर रहम आया तो उन्होंने एक आदमी के हाथों खाने पीने का सामान अबू अमामा के लिए भेजा। लेकिन जब आप नींद से बेदार हुए तो आपका पेट पहले ही एक बेहतरीन ख्वाब के जरिए भर चुका था, लिहाजा उन्होंने उस शख्स को मना कर दिया और कहा कि अल्लाह ने मुझे खिला दिया है। बल्कि हजरत अबू अमामा ने उस शख्स को अपना पेट भी दिखाया कि मैं इतना खा चुका हूँ कि ये शिकम शेर होकर भर चुका है। बाहला के लोगों पर इस वाक़े का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अबू अमामा की दावत को कबूल कर लिया और वो सब मुसलमान हो गए। ये ऐसा ख्वाब था जिसमें हजरत अबू अमामा को उस सफ़ेद दूध का जायका भी महसूस हुआ और ख्वाब में खाई गई गज़ा बाकायदा उनके पेट में पहुंच गई थी। ये वो ख्वाब था जिसकी कोई तशरीह इंसानी जहन से नहीं की जा सकती। कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो कि न सिर्फ एक शख्स बल्कि पूरी इंसानी समाज पर असरअंदाज होते हैं और जिसकी वजह से हमारी इस दुनिया में एक बड़ी तब्दीली हो सकती है। मसलन मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ख्वाब के जरिए ही पता चली थी। निकोला टेस्ला ने अपने कई दरियाफ्त के बारे में ये लिखा है कि उन्हें ये ख्वाब में बताया गया था। मशहूर मैथमेटिशियन रामानुजन के मुताबिक उसने कई फार्मूले ख्वाब में देखे और दुनिया के सामने पेश किए। इसी तरह 1913 में नील बोहर को ख्वाब के जरिए एटम का स्ट्रक्चर पता चला था। ऐसे साइंसदानों मुहक्किकीन की हजारों कहानियां हैं जिन्होंने ख्वाब में ऐसा कुछ देखा कि इंसानियत की तारीख ही बदल गई। रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत मारा बिन खुजैमा के वालिद ने एक दफ़ा एक ख्वाब देखा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के साथ अपनी पेशानी टिकाए हुए हैं। जब इमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह ख्वाब आपको बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह रूह से मुलाकात करती हैं और मोमिनों की रूहें एक दिन एक रात का फासला करके एक दूसरे से मिल लेती हैं, जबकि उन्होंने एक दूसरे को देखा भी हो। ख्वाबों की दुनिया कोई अफसानवी दुनिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकी दुनिया है जिसे आज भी मुकम्मल तौर पर हम नहीं समझ पाए हैं, जहाँ रूहानियत और साइंस में कोई फर्क नहीं होता। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा
اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔